नमस्कार, बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। देखिए, बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की थी। 16 दिन तक राहुल गांधी सुर्खियों में रहे थे और राहुल गांधी के साए में तेजस्वी यादव थे। वोटर अधिकार यात्रा से पहले महागठबंधन ने एसआईआर के खिलाफ बिहार बंद भी बुलाया था और उस समय भी पटना के चौराहों पर सुर्खियों में रहे राहुल गांधी और एक तरीके से कह सकते हैं हाशिए पर दिखे तेजस्वी यादव। चुनावी योजनाओं का ऐलान कांग्रेस ने आरजेडी को पीछे छोड़कर खुद अपने कार्यक्रम के जरिए किया। महिलाओं से माही बहन मान योजना के फॉर्म भरवाए गए। बिहार में आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में करीब 35 साल से बिना मदद के सत्ता में नहीं आ पाई। महागठबंधन की जिस ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव को होना था, वहां अभी तो फिलहाल राहुल गांधी ही दिख रहे हैं और पिछले कुछ महीनों में महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही चर्चा है। आजादी के बाद पहली बार बिहार में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और इसमें राहुल गांधी ही छाए रहे। जाहिर है, बिहार में चुनाव है तो कांग्रेस क्यों ना अपने को मजबूती के साथ यहां पेश करे। कांग्रेस खुद के दम पर बिहार में एस्टैब्लिश होना चाहती है और कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कवायद भी की जा रही है। आज सीडब्ल्यूसी की जब बैठक हुई तो इस बैठक में भी ये झलक देखने को मिली, जहां कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का महाजुटान था और हर जगह बात सिर्फ और सिर्फ आज दिन भर कांग्रेस कांग्रेस और राहुल गांधी ही छाए रहे। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या कांग्रेस के दबाव में है आरजेडी? आपको ये रिपोर्ट सबसे पहले दिखाते हैं, फिर इसी पर हम बहस करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। लगभग 3.5 दशक से बिहार की सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी ने अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने सदाकत आश्रम में लगभग 85 सालों बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की और एनडीए सरकार पर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने करारा पलटवार किया और कहा, कांग्रेस को अतीत का जवाब देना होगा। बिहार के अपमान पर राहुल गांधी क्यों चुप रहे और जब चारा घोटाला हो रहा था तो कांग्रेस क्यों चुप थी? राहुल गांधी जी, देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए। बिहार में कांग्रेस के आक्रामक रवैये पर पूरी तरह बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी पोस्ट कर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग पर सवाल खड़े किए और लिखा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वही नेता पहुंचे जिन्होंने बिहार और बिहार वासियों का अपमान किया, अभद्र टिप्पणियां की। सीडब्ल्यूसी की बैठक दरअसल तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब की ताबूत में आखिरी कील है। महागठबंधन के सहयोगी दलों में सहमति नहीं है। तेजस्वी को कभी भी सीएम फेस घोषित नहीं किया जाएगा। रविशंकर प्रसाद भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं, सुनिए। लोगों ने लालू प्रसाद का खौफ देखा है, अपहरण देखा है, लूट देखी है, भ्रष्टाचार देखा है। एक बार आपसे आग्रह करूंगा, पुरानी फाइलों को खंगालिए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। बिहार में राहुल की यात्रा और कांग्रेस की सक्रियता पर यह दावा कर रही है कि कांग्रेस ने खुद को आरजेडी के बराबर स्थापित करने के लिए पूरी ताकत झोंकती है। शायद यही वजह है कि 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार की चिंता हो रही है, ताकि आरजेडी पर दबाव बनाया जा सके। बीजेपी के इन आरोपों पर महागठबंधन के नेताओं ने भी पलटवार किया है। देखिए, दरअसल बीजेपी को दूसरे के घरों में ताक झांक करने की ये पुरानी बीमारी है, लेकिन इतनी ओछी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, ये मुझे पहली बार देखने को। एनडीए में भ्रष्टाचार और लूट की साझेदारी है। बिहार देख रहा है कैसे कुर्सी के लिए सत्ता और स्वार्थ की भागीदारी है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब ठीक ठाक है। चुनाव में विपक्ष की ताकत देख एनडीए घबराया हुआ है, जबकि एनडीए दावे के साथ आरोप लगा रहा है कि महागठबंधन के अंदर खाने में एक दूसरे को ही कमजोर साबित करने की होड़ मची है। देखना होगा इससे चुनाव में क्या असर पड़ता है। पटना संवाददाता अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब जल्दी से आपको आज के सवाल बता देते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछने वाले हैं सवाल नंबर 1, जिस पर आज चर्चा होगी, क्या कांग्रेस के दबाव में है आरजेडी? सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछने वाले हैं
वो है कांग्रेस की रणनीति या दबाव वाली राजनीति। सवाल नंबर 3, 2025 चुनाव में कांग्रेस क्यों ज्यादा सक्रिय है? सवाल नंबर 4, सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस की क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? सवाल नंबर 5, आरजेडी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की क्या कोशिश है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी ये बहस होने वाली है। और सबसे पहले आइए आपका परिचय करा देते हैं हमारे मेहमानों से जिनके साथ आज ये बहस होगी। सत्ता पक्ष से हमारे साथ आज इस डिबेट में शामिल हो रही हैं जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वहीं विपक्ष से कांग्रेस के शिशिर कौंडिल जी और सीपीआईएमएल के कमलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी जी भी हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत शिशिर कौंडिल जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं बिहार में अगर महागठबंधन के अंदर किसी पार्टी या किसी नेता की चर्चा है तो वह है कांग्रेस और राहुल गांधी की चर्चा। वैसे तो अच्छी बात आप लोग के लिए जरूर यह है कि विधानसभा के चुनाव हैं तो ऐसे में सक्रियता जरूरी है, लेकिन इस बार की सक्रियता कुछ ज्यादा ही दिख रही है। और अब ये सवाल भी विरोधी कर रहे हैं कि क्या आरजेडी पर दबाव बनाने की ये तैयारी है? शिशिर जी। दरअसल शिप्रा जी देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी कोई एनजीओ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका एक अपना एजेंडा, अपना प्रोग्राम, अपनी गतिविधियां होती हैं और कांग्रेस पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडे के तहत जो है वो गतिविधियां चला रही हैं और ये रूटीन वर्क में हो रहा है। तमाम चीज़ों को आपने देखा और ये तो बिहार के लिए और ख़ास तौर से कांग्रेस वर्कर के लिए सौभाग्य का विषय है कि 1922 के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और वो भी सदाकत आश्रम में। जरा समझिए वो कितना ऐतिहासिक प्लेस है सदाकत आश्रम कि 1921 में मौलाना मजहरुल हक ने उसे बनाया। अपने रिटायरमेंट के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने अपना जीवन सदाकत आश्रम पे बिताया और उस सदाकत आश्रम में जो गांधी का आश्रम था उसे गोडसे के पुजारियों ने वहां हमला किया और इस प्रकार से कायराना हरकत की उन्होंने। वो देश ने देखा, पूरा बिहार देखा। कुल मिलाकर के ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हमारी रूटीन मीटिंग थी। उसमें सीडब्ल्यूसी में जो एक सिस्टम होता है पॉलिटिकल प्रस्ताव पास करने का, आप लोगों को ये प्रस्ताव वो मिला है बाकायदा प्रेस रिलीज में और वो पास हुए। तमाम एजेंडे पे बात हुई और खास तौर से मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से इस देश में वोट चोरी हो रही है और जो इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैं यही तो कह रही हूं कि बिहार में अभी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस की ही चर्चा हो रही है और राहुल गांधी छाए हुए हैं। मैं बता देता हूं शिप्रा जी क्या है, मैं कंप्लीट कर लूं। वैसे इसमें कुछ गड़बड़ भी नहीं है और गलत बात भी नहीं है, लेकिन विपक्ष की तरफ से तो यही पूछा जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव हाशिए पर चले गए हैं? क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साए में आ गए हैं? शिप्रा जी क्या है कि कोई हाशिए पे नहीं है, कोई किसी के साए में नहीं है। कोई भी गठबंधन होता है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बनता है, उसके तहत गठबंधन होता है। आरजेडी हमारी पुरानी एलआई पार्टनर है और मैं आपको बताऊं शिप्रा जी कि कांग्रेस पार्टी का यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपने एलआई पार्टनर को बराबर का सम्मान देती है। तो कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के साथ जो उनका गठबंधन है उसपे बराबर का दोनों ओर सम्मान है। अब आप अगर स्पेकुलेशन लगाएं और स्पेकुलेटिव ये हम नहीं लगा रहे सर, ये आपके विरोधी लगा रहे हैं। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ प्रीति जी हैं। प्रीति जी आप लोग खामखा परेशान हो रही हैं और देखिए आप लोग आरोप लगा रही हैं कि तेजस्वी। ठीक है शिशिर जी मैं आती हूँ वापस आपके पास। मैं कंप्लीट कर लूं शिप्रा जी, मैं बस केवल 1 मिनट का समय लूंगा। अभी अगर आपकी इजाजत हो मैं केवल 1 मिनट का समय। बेसिकली क्या है
कि आरोप विरोधी लगा रहे हैं। अभी देखा मैंने रविशंकर प्रसाद जी जो है वो इलेक्शन कमीशन के हमारे आरोप पर कुछ जवाब दे रहे थे। अब जरा बताइए कि रविशंकर प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या फिर इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता? खैर चलिए वो एक अलग मुद्दा है, उस पर मैं बाद में बहस कर लूंगी। नहीं, वो हम अगर सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से और उस तो पर भारतीय जनता पार्टी हमारी चर्चा बहुत हो चुकी है, इससे पहले भी हमने उस पर बहुत बहस की है, आगे भी हम करेंगे। लेकिन चलिए मैं बीजेपी के पास जाती हूँ। ठीक है, आपके विरोधी परेशान हो रहे हैं एक्चुअली। प्रीति शेखर जी, आप लोग खामखा में परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे जो गठबंधन में सहयोगी दल हैं सबके साथ बहुत बढ़िया है और कांग्रेस अगर तैयारी कर रही है तो इसमें गलत क्या है? देखिए शिप्रा जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है इससे हमारे एनडीए या भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं। दरअसल इस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई, अब इसके माध्यम से कांग्रेस ने अपने दल के लिए जो मृतप्राय हो चुकी है उसके लिए संजीवनी बूटी का काम किया, अथवा महागठबंधन के लिए ये विष बोने का काम किया। ये तो वो उनका आंतरिक मामला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब एकजुट है। हमारे सभी सहयोगी दलों के साथ सभी विधानसभा में कई चरणों में विधानसभावार एनडीए सम्मेलन हो चुका है। हमारे यहाँ सभी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टोली बन चुकी है। हमारे गठबंधन में एनडीए में कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं और सरकार के तरफ से भी लोगों को तोहफे दिए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो यही चल रहा है, बाकी किसके यहाँ क्या चल रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात तो शिप्रा जी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और यह प्रतिक्रिया कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के राष्ट्रीय जनता दल के उस क्रिया के विपरीत हुई है, जबकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पर दबाव बनाने का काम किया है। तो अब जब विधानसभा चुनाव का वक्त है, जबकि महागठबंधन के लोग या सब लोग मान नहीं रहे, लेकिन एक घोषित रूप से महागठबंधन, एक मिनट शिप्रा जी, अब महागठबंधन में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री फेस हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो झगड़ा दरअसल महागठबंधन में अपने दलों के बीच में है। इसमें हमें ना कोई इसके लिए कोई कुछ करने की बात है, बल्कि हमें तो और अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे गठबंधन के लिए कि पहले वो अपना घर संभाल ले। ठीक है, इस झगड़े का जवाब मैं शिशिर कौंडिन्य जी से लूंगी। हमारे साथ कमलेश शर्मा और अनुप्रिया जी भी हैं, उनके पास ही मैं जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया भेलारी जी, बिहार की राजनीति को आपसे बेहतर और कौन समझता है, और खासतौर पर अगर बात आरजेडी की करें तो उसको भी आप बहुत करीब से उस पार्टी को आपने देखा है। अभी जो कांग्रेस की तरफ से सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, हाल ही में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने की, हर जगह राहुल, कांग्रेस, इसकी जो चर्चा हो रही है, ये सब कुछ आपको सिर्फ सामान्य लग रहा है जो शिशिर कौंडिन्य जी कह रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये दबाव वाली राजनीति है? दबाव भी है और एक रणनीति के तहत हो रहा है। रणनीति बनाई जाती है ना। अभी यहाँ जंग है, लड़ाई है, चुनाव है, तो जंग की ही तरह लड़ाई लड़ा जाता है। तो एक रणनीति के तहत उसमें आप दबाव भी जोड़ सकती हैं। क्यों नहीं आदमी दबाव बनाएगा? कांग्रेस जो है यहाँ दिव्यांग हो गई थी, जिसको इन्होंने चलना उलना, मैंने चलने लगी कांग्रेस। अब जो वोटर अधिकार रैली के बाद जो है, यात्रा के बाद कांग्रेस की स्थिति में यकीनन सुधार हुआ है। एक्टिवेट हो गए हैं उसके वर्कर्स जो गांव में हों, बुजुर्ग लोग भी कांग्रेसी तो बहुत है ना, तो एक्टिवेट उनको लगता है कि अब हम लोग की भी पूछ होगी, पूछ बढ़ेगी। अभी तक तो वो अपेंडेज था, पूछ की तरह कांग्रेस हो गई थी, राजद की पूछ थी, लेकिन अब वैसा नहीं है। राहुल गांधी ने यात्रा करके जो है इसको थोड़ा सा चलना फिरना शुरू करा दिया है। अच्छा। तो इसीलिए दबाव बना रहे हैं, और इसीलिए आप देख रही होंगे कि सीएम फेस भी लोग ये घोषित नहीं कर रहे हैं, और उस तरह से तेजस्वी यादव दबाव भी नहीं बना पा रहे हैं कि नहीं भाई, वो अपने कह रहे हैं कि भाई हम ओरिजिनल सीएम हैं, डुप्लीकेट ओरिजिनल चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस पे ऐसा नहीं दबाव बना पा रहे हैं कि जो कांग्रेस कह दे। आज भी कहाँ कुछ बोल नहीं,
जबकि ये तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो कुछ कहा नहीं। तो एक दबाव हो सकता है नहीं कन्हैया जी, लेकिन आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि पिछली बार भी कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाते हुए 70 सीट तो ले ली गई थी और 70 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे थे, लेकिन स्ट्राइक रेट क्या रहा था वो आप भी जानते हैं। तो क्या इस बार आपको लगता है कि वही दोहराने की कोशिश हो रही है और आपको लगता है कि तैयार आरजेडी इस पर हो भी जाएगा? देखिए, पिछली बार की जब आप चर्चा कर रहे हैं पिछली की, तो उस समय ये नहीं राजद को पता था कि, या लोगों को पता था, या कांग्रेस को भी पता था कि तेजस्वी यादव इतना मजबूत नेता हो गए हैं। चुनाव में पता चल गया, और चुनाव के पहले नहीं पता था तो इन लोगों ने 70 सीट दे दिया कि चलिए भाई 70 सीट दे दीजिए। अब वैसी स्थिति नहीं है, प्रूवन फैक्ट है ये कि तेजस्वी यादव इज ए स्ट्रांग लीडर इन बिहार। पिछली बार भी सरकार बनाते बनाते रह गए, 12,000 वोट का तो सिर्फ अंतर था। इनफैक्ट ये आरोप भी कांग्रेस पर तो लग रहा था कि अगर अच्छा परफॉर्म कर लेती कांग्रेस तो महागठबंधन की सरकार तभी बन जाती। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं था शिवराज जी, तो उस समय कैंडिडेट कहाँ था कांग्रेस के पास? तो बुला बुला करके किसी को जिस तरह से लॉलीपॉप दिया जाता है, टिकट चाहिए, ये हम टिकट देते हैं, ये स्थिति हो गई थी। कहाँ उनके पास था? आप सोचिए कि 40-41 सीट पर जब लड़े थे 15 में, तो 29 सीट जीते, 27-28 जीते थे या 29 जो भी है। इस बार 70 जीतने के बाद 19 पर आ गए। तो अनुप्रिया जी, अब आपसे मेरा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं महागठबंधन के लोग तैयारी करें? जैसे आप लोग की तरफ से तैयारी चल रही है, मंथन हो रहा है, बड़े बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है बिहार में, तो फिर कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? शिप्रा जी, चुनाव का समय है और सभी राजनीतिक दल को बिल्कुल भी लोकतंत्र में इजाजत है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में कोशिश करे, और कांग्रेस वही कर रहा है। लेकिन जो गठबंधन है ना, जिस गठबंधन के नाम पे आपने आज देखा होगा, आज भी एकजुट हुए, लेकिन ये गठबंधन नहीं है। यहाँ पे महागठबंधन में सिर्फ फुटौल है, और महागठबंधन में सभी, क्योंकि ये परिवारवाद की पार्टी है और परिवार के लोग में दोनों जगह राजकुमार है और दोनों राजकुमार को राजगद्दी चाहिए, तो इस होड़ में है। और देखिए, बहुत आश्चर्य, जो आज जिस विषय पे डिबेट हो रहा है, मुझे लगता है वहां पे आने की जरूरत है। 84 ईयर्स लग गए कांग्रेस को बिहार में अपने CWC की बैठक करने में। यह एक साफ संदेश जाता है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने बिहार में वोट चोरी के आरोप में नहीं, वो बिहार में दौरा किए थे, उन्होंने कांग्रेस बचाओ दौरा किया था। और इसका 2 एग्जाम्पल, जैसा कि आपने कुछ देर पहले भी कहा कि आरजेडी ने कहा था विधानसभा इलेक्शन के बाद में, ये कांग्रेस ही कमजोर करी थी जो इनके सत्ता में आने नहीं दी। दूसरी बात, 2024 के लोकसभा में आपने एक दृश्य देखा होगा कि आरजेडी ने अपने कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर दी थी और कांग्रेस से बातचीत भी नहीं की। कांग्रेस के लिए घोषित एक तरह से पप्पू यादव जी ने मान लिया था कि वो कैंडिडेट है, लेकिन तेजस्वी जी के डर से राहुल गांधी जी ने उनको अपना कैंडिडेट नहीं बनाया। तो देखिए, दबाव की जो राजनीतिक है वो कांग्रेस समझ रही थी कि यहाँ रहने से हमें 2 नुकसान है। एक तो जो समाज के बीच में भीतर में लोगों का एक तिरस्कार है आरजेडी के खिलाफ में। आरजेडी को जैसा वो जानती है कि जब भी लौट के आएगी जंगल राज लेके आएगी, जब भी लौट के आएगी तो यह नौकरी के बदले जमीन लेगी। तो इस आरोप से भी कांग्रेस अपने आप को पीछा छुड़ाने का प्रयास कर रहा है कि भाई एक स्वच्छ राजनीतिक हम करें, कि बिहार में 90 के दशक के पहले जिस तरह इनकी सरकार हुई करती थी कि पुनः यह आए। लेकिन बिहार की जनता ने 90 के पहले कांग्रेस और 90 से 2005 तक में आरजेडी के शासनकाल को बखूबी जाना है और देखा है कैसे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों के साथ में आरोप, जिस तरह से लोगों के साथ। चलिए, हमारे साथ कमलेश शर्मा जी भी हैं, सीपीआई प्रवक्ता। लास्ट में बोलना चाहूंगी जी, आपने आरजेडी के आज प्रवक्ता यहाँ मौजूद भी नहीं है और आप समझ रहे हैं कि कैसी कश्मकश चल रही है कि 2025 के विधानसभा में 2029 के लोकसभा का नेता का चयन हो गया, लेकिन 2025 के विधानसभा का नेता का चयन नहीं हो रहा है। सीएम फेस वाले सवाल पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कमलेश जी जुड़े हुए हैं CPI-ML से। कमलेश जी, हाल के दशकों में अगर हम बिहार की राजनीति को देखें तो कास्ट आइडेंटिटी की राजनीति हुई है, पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी जब CWC की बैठक हुई तो कांग्रेस ने अति पिछड़ा को लेकर के जो घोषणा की, जो पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र, उसमें यह दिखाने की कोशिश है कि कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि
इस जाति की जो पॉलिटिक्स है वो आरजेडी जेडीयू जैसी पार्टी करती रही है, तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस के साए में आरजेडी आ गई है? नहीं, बिल्कुल मेरा कहना यह है कि हम लोगों ने अभी जो कांग्रेस पार्टी ने यह कहा अपने CWC के मीटिंग में, वो 65% आरक्षण की जो बात की है, हमारी पार्टी भाकपा माले पहले से बात कहती रही है, यहाँ तक कि आरजेडी की भी इस मामले में सहमति रही है। तो इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। और सवाल है कि कास्ट आइडेंटिटी का, तो बिहार में जाति एक सच्चाई है, इस सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आजकल बीजेपी वालों को तेजस्वी जी के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ पड़ा है। वो प्रेम उनका नहीं है, वास्तव में स्थिति यह है कि जैसे जैसे वो यहाँ पर महागठबंधन की मजबूती देख रहे हैं, कांग्रेस की मजबूती देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि सत्ता हमसे उतना ही दूर भागता चला जा रहा है। अच्छा। तो ये लोग आक्रमण कर रहे हैं उस सवाल को लेकर के। महागठबंधन में किसी तरह का कोई डिबेट नहीं है। महागठबंधन के लोग पूरी तरह से एकजुट हैं, हम लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अगर अपना कार्यक्रम कर रही है, लगातार अगर दौरा कर रही है, CWC की मीटिंग हो रही है, तो इससे तो महागठबंधन ही मजबूत हो रहा है। अगर भाकपा माले अगर यात्रा निकाल रही है, तेजस्वी यादव अगर यात्रा निकाल रहे हैं, तो इससे तो माने पूरा महागठबंधन ही मजबूत हो रहा है। तो इन लोगों को मुद्दे को लेकर के ये कोई राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं। अगर इन भाजपा वालों से, जदयू वालों से पूछा जाए कि हम महागठबंधन ने जो सवाल उठाया, यहाँ पलायन का सवाल, यहाँ पर पढ़ाई का सवाल, यहाँ पर दवाई का सवाल, यहाँ पर सिंचाई का सवाल, इस सवाल पर तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं, ठीक है कमलेश जी, वो तो गृह मंत्री जो आरोप लगा दिए। नहीं, मेरा एक काउंटर सवाल है सर, उसके बाद आप इस पर जवाब और विस्तार से दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे यही था कि जो अति पिछड़ी जातियों की राजनीति है वो बिहार में आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टी इसलिए करती है और हमेशा से उठाती रही है, लेकिन अगर मान लीजिए उस मुद्दे को कांग्रेस लेकर आगे बढ़ती है, तो आपको नहीं लगता कि नुकसान आरजेडी का ही होने वाला है? आरजेडी के वोट बैंक में एक तरीके से सिंधमारी होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा महागठबंधन का एजेंडा है। महागठबंधन का इस मामले में एक आम सहमति है, और मैं कहना चाहता हूं कि अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है और उनको न्याय मिलना चाहिए। इस सवाल को लेकर के महागठबंधन में किसी किस्म का, चाहे आरजेडी हो, माले हो या कांग्रेस हो, हम लोग सब एकजुट है इस मसले पर, इसलिए इसको अलग अलग करके ना देखा जाए। लेकिन कमलेश शर्मा जी, ये आप जरूर कह रहे हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से तो यही कहा जाता रहा है कि अति पिछड़ों के साथ न्याय तो नीतीश कुमार ने किया है, उनके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया बिहार में। तो वो कर कहां रहे हैं? जब हम 65% आरक्षण की हम डिमांड कर रहे हैं, जब हम लोगों ने कहा कि केंद्र से इसको पास करवाया जाए, ठीक है, चलिए जवाब लेते हैं। अनुप्रिया जी हमारे साथ है, वो बेहतर जवाब आपको दे पाएंगी। अनुप्रिया जी इस केंद्र जल्दी से, फिर मैं शिशिर जी के पास जाऊंगी। सीनियर है कमलेश शर्मा जी, लेकिन बिहार की राजनीति से इतने दूर हैं, मुझे नहीं पता था। नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना कराने के बाद तभी उन्होंने कहा कि 65% आरक्षण हम देंगे। अब देखिए, बिहार जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और जिसकी घोषणा नीतीश कुमार जी कर चुके हैं, उन्होंने लागू कर दिया था, और उन्होंने कहा कि बिहार में वैसे परिवार जो अभी भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए हैं, उनको 2-2 लाख रुपए देंगे। अब देखिए, इनके पास में मजबूरी क्या है पूरे महागठबंधन के पास में, कि नीतीश कुमार जी के कामों पे के इर्द गिर्द चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो इनका महागठबंधन है वो एक दूसरे को काट करके ही राजनीतिक आज इन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की है। कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ाई की थी ना आरजेडी ने, आज उसी के साथ लड़ रही है। सीपीआई ने तो भाई कभी भी किसी भी कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करते थे, लेकिन इनकी मजबूरी समझिए कि सत्ता इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और नीतीश कुमार जी की नीति और नीतीश कुमार जी के काम ने इनको इतना परेशान कर दिया है कि उस मुद्दे को अब यहाँ डिबेट में 35% का आरक्षण का ऐलान किया है, नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिया है। आपको नहीं जानकारी तो जानकारी लीजिए, और लगातार महिलाओं के मुद्दे। चलिए अब शिशिर जी के पास चलते हैं, क्योंकि शिशिर जी के लिए बहुत सारे सवाल भी हो गए हैं। शिशिर जी, ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन के अंदर ही सिर्फ उटव्वल है, आपस में ही लड़ाई चल रही है, हमारे से तो कोई लड़ाई नहीं है। दूसरी बात, वो सीएम फेस को लेकर थोड़ा क्लियर कीजिएगा सर, जल्दी। बेसिकली क्या है कि नहीं, मैं जब आप इतने सारे सवाल हैं मैम, तो जवाब तो मुझे देने का वक्त चाहिए होगा ना। अब मैं जो कह रहा था, सबसे पहले आपके सवाल पे मैं जवाब दूं या फिर भाजपा प्रवक्ता जो हैं
मैं उनका जवाब दूं, जेडीयू के प्रवक्ता ने जो कहा उसका जवाब दूं, थोड़ा तो वक्त मुझे दीजिए प्लीज। बेसिकली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की दो बीमारी है, बड़ी प्रचलित बीमारी, बड़ी पुरानी बीमारी है। एक बीमारी क्या है कि वो एगोनी अंट की भूमिका जो है बड़ी अच्छी निभाती है भाजपा। अच्छा। बेसिकली चूड़ियां खनकाना, छाती पीटना, ये उनके कैरेक्टर में शामिल है। और दूसरी जो बीमारी है वो सबसे भयंकर बीमारी कांग्रेस के बारे में बताइए तो वो बेहतर बीमारी होगा। है। आप बीजेपी को क्या बीमारी है, नई बीमारी है, उस पे हम क्यों सुन जाएं? लीजिए ना, हमें ये मैं सुन बताइए लीजिए कि मैम, क्या सुन लीजिए। सिर्फ वो डबल दूसरे महागठबंधन के भाई, अंदर है। अरे भाई आप इंटरप्ट करेंगी तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? सर आप मुद्दे पे आप आएंगे अगर तो इतना मैं आपसे इंटरप्ट बात करेंगी, करूं। जी जी, नहीं अभी इश्यूज पे ही आ रहा हूं ना मैं। हाँ। अरे भाई कोई पहला नहीं, डिबेट समय की मेरा थोड़ी है। कमी है सर, इसीलिए कह रही हूं। हम ठीक नहीं है। नहीं मैं अपने ठीक है। इश्यूज पे ही आ रहा हूं, जो आपने डिबेट का विषय रखा है मैं उसी पे आ रहा हूं। ठीक है ना। अब क्या है कि इनको अपने गिरेबान में झांकने के बजाय जो बीमारी इनकी है वो दूसरे के घरों में ताक झांक करने की बीमारी है। अच्छा। अब ये कह रहे थे सीएम फेस दुनिया जहान और भी चीजें, अब जरा बताइए ना, अमित शाह जी दूसरे सबसे बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक आर्टिकल आया और उस आर्टिकल में बाकायदा स्पष्ट था कि बिहार का जो सीएम है वो फिर चुनाव होगा और विधायक दल का नेता कौन होगा वो उसके बाद नहीं सर, बीजेपी बार बार साफ कह चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा साफ है वहाँ। शिप्रा जी सुन तो लीजिए। अरे भाई नहीं मैं सुन रही हूँ सर, आप गलत फैक्ट डाल रहे हैं, इसीलिए अरे भाई मैं आपको आप correct सुन कर रही लीजिए ना, आप हाँ। उस अपडेट्स को जो मैंने जो फैक्ट्स आपको दिए हैं आप उस पे अपडेट्स ले लीजिएगा शिप्रा जी। नहीं सर, ये facts हैं जो मैंने आपको नहीं दिया। आप जो कह रहे हैं, और आप सुन जो लीजिए। कह रहे हैं, जिस अमित शाह के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर बहस हुई थी और अरे उस पर पूछा बयान भी नहीं जा भाई, रहा था। आर्टिकल उनका आया है। क्लियर किया गया सर। अरे बयान आप यही नारा शिप्रा है जी एनडीए उस का। आर्टिकल को देख लीजिए ना, वो आर्टिकल उनका आया है, मैं बयान की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना। नहीं, सर। भाजपा वालों का बयान रोज बदलते रहता है, उनका चाल आप चला वहीं पे अटके हुए हैं, उसके बाद के बयान आप ठीक देखिए है, ना, एक एक करके मैं और- वरिष्ठ नेता जितने भी हैं बीजेपी के, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, सब कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। क्लियर है सर वहाँ पढ़ा पे। दीजिए। आपने एनडीए आपने एक झूठ है कि हमारा आर्टिकल में सीएम लिखा प्रत्याशी कि नीतीश कुमार विधायक जी दल हैं। का नेता कौन होगा चुनाव के बाद जो है वो उसका चुनाव होगा, और आप जो है यहाँ आकर के और गाल बजा रहे हैं किसी और को खुश करने के रिगार्डिंग, तो ये तो विषय दूसरा है। और ऐसा कई बार चलिए ठीक है, उनका छोड़िए, आप अपना बताइए, आपका क्लियर है हाथ को सर, आपका क्लियर है, हाथ आप को- बताइए। अरे शिप्रा जी सुनिए ना, हाथ को आया मुंह को नहीं गया। मतलब ऐसे आपकी कई तरफ से जगहों तो पे यही कहा उदाहरण जा रहा है भारतीय कि जनता चुनाव हो पार्टी जाएगा के। फिर मैं क्लियर उदाहरण करेंगे भी कि दे सीएम दूंगा। का चेहरा कौन है। लेकिन क्या आप यही कहना चाह रहे हैं सर अभी? सवाल है, सुन लीजिए नहीं आप मुझे सुनिए, लंबा समय शेषर जी अरे भाई आप आपके प्लीज। सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुद्दे ये पर जवाब ही नहीं दे बताइए रहे हैं। कि CM फिर आप भी कोई गोल गोल पार्टी जवाब या दे रहे कोई हैं सर, व्यक्ति चुनता सेम है। वही हो रहा है जो कांग्रेस के जितने नेता हैं उनसे जब अरे भी भाई सवाल जो- पूछा जाता है वो टाल नहीं, देते हैं, आप भी शायद टाल अगर रहे हैं। नहीं आप अगर अपने एजेंडे पे डिबेट को चलाना चाहती हैं और मेरा जवाब अगर नहीं सुनेंगी सर, तो फिर मैं कैसे डिबेट में आगे मैं बोल जिस पाऊंगा? टॉपिक पे डिबेट नहीं, कर रही हूँ, मैं तो- उसी से जुड़ा मैं उसी सवाल टॉपिक पूछ पे रही हूँ। जवाब दे रहा हूँ, आप वो जवाब सुनना ही नहीं चाह रही हैं। मैं तो- ये कह रहा हूँ ठीक कि है, हाँ। कोई व्यक्ति, मैं सुन तो, अरे सुनिए ना भाई, ठीक है सर बोलिए। अरे बड़ी मैं बड़ी सुन रही दिक्कत हूँ। है। ये जो है मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि हमारे नेता ने यही कहा ना सीएम फेस पे कि हाँ। कोई व्यक्ति या कोई पार्टी सीएम डिसाइड नहीं करता है। अच्छा, ये जो है फुल्ली डिपेंड्स अपॉन द पीपल ऑफ बिहार। अच्छा, ये जो है बिहार की जनता चुनेगी कि कौन जो है वो सीएम फेस हो, विल फेस ऑफ द सीएम एंड महागठबंधन, ये बिहार की जनता चुनेगी शिप्रा जी। ये जो है कोई व्यक्ति और कोई पार्टी नहीं चुनता है। और जब चुनाव होगा ये तय है कि हम लोग 2/3 बहुमत से जीतेंगे, और जब जीत करके आएंगे अच्छा। तो हम लोग तय कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी ठीक है, में चलिए सब कुछ कन्हैया बिलारी स्पष्ट जी है। और अच्छे समझ बढ़िया लेते हैं। कोऑर्डिनेशन है ठीक है। एक दूसरे के कन्हैया बीच जी हम लोगों के मुझे ये लाइन के बीच। बताइए, तो कांग्रेस फिर जिस तरीके से विषय खुद का को कोई बिहार में मतलब नहीं है मजबूत और कर रही प्रश्न है, उठाने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है कन्हैया जी, कांग्रेस जिस तरीके से बिहार में खुद को मजबूत कर रही है, या इसका असर आरजेडी पर नहीं पड़ेगा आपको ऐसा लगता है, या बार्गेनिंग पावर जो आरजेडी के है उसी तरीके से बनी रहेगी जैसे पहले थी? नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो राजद का जो वोट बैंक है उस पर क्या असर पड़ेगा?
असर तो इन पर पड़ेगा। ये अब इनको तो चाहिए था, जब झारखंड में ये किए थे कि नहीं किए थे, झारखंड में भी तो गठबंधन में थे। हाँ। तो वहाँ हेमंत सोरेन सीएम के फेस नहीं बने थे। यहाँ क्या दिक्कत है उनको बनाने में? हाँ, तो कारण क्या है यही नहीं समझ आ रहा है। घाटा इन्हीं को होगा जो मुझे लगता हाँ। है। हर स्टेट में ये करते हैं, जहाँ अपनी क्यों नहीं करते हैं? तो यहाँ भी करना चाहिए, लेकिन वही है कि देखिए ये टुकटुकाने लगे हैं, दिव्यांग पार्टी थे टुकटुकाने लगे हैं। तो होता है ना कि जितना मतलब आप पहलवान माने आप में दम है नहीं, लेकिन आपको समझने लगे कि हम बहुत पहलवान हैं। 2-4 दिन दूध पी लिए ना तो लगेगा कि बड़ी पहलवान हुई है। वही स्थिति कांग्रेस की हो गई है। इनको तो कर देना चाहिए था, अगर पॉलिटिकल लाभ इनको चाहिए तब। शेषर जी, आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों बच क्यों रहे हैं आप लोग इस सवाल से? नहीं, कोई देखिए सब कुछ स्पष्ट है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है शिप्रा जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव हैं। हाँ। और जब चुनाव होगा, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है, जब चुनाव होगा स्वतः जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को सूचना भी मिल जाएगी। इसलिए बिल्कुल इसके लिए चिंता का विषय नहीं है। आप जो है इंतजार कीजिए। जस्ट महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा बिहार में। नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की ताकत अगर किसी में है तो वो महागठबंधन में है। और जब महागठबंधन चुनाव जीत करके आएगा 2/3 बहुमत से, तो सीएम फेस भी जो है वो आप लोगों के बीच होगा, ये डिसाइडेड है। ठीक है, आखिरी सवाल कमलेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे। कमलेश शर्मा जी जल्दी से आप कंप्लीट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी मैं पॉइंटेड पे बात मैं रखूंगा। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे साथी हैं, नीतीश कुमार जी का तो राजनीति में यह चला चली का बेला है। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, वहां तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई सीएम का फेस घोषित नहीं किया। और बिहार में ये सीएम का फेस अगर नीतीश कुमार जी को घोषित अगर किए हुए हैं, हाँ। तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का यह व्यापार है, यह उनकी चालबाजी है। चालबाजी यह है, हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार जी अशक्त हो चुके हैं, नीतीश कुमार जी कोई निर्णय लेने के पोजीशन में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल ओपनली वहां पर काम कर रहा है। तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन एक मतभुआ मुख्यमंत्री हैं। और सत्ता का संचालन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी समय की कमी है रहने वाले जो और इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के इस बहस में देखिए, इस पर हमने चर्चा की है। हालांकि एक दूसरे पर आरोप ही लगाए जा रहे थे। और आज बहस चुनाव की में अभी के लिए बस इतना ही।